गांधी जी, जिन्हें देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्हें महात्मा जैसी उपाधि भी दी गई है। पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन के द्वारा उनकी जयंती वाले दिन यानी कि 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाती है। फिर भी इस देश के ज्यादातर लोग, खासकर युवा, गांधी जी को नापसंद करते हैं। इस जवाब को ढूंढने के लिए हम इतिहास के पन्नों को फिर से पलटते हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिसकी वजह से उन्हें समाज के ज्यादातर हिस्से में नापसंद किया जाता है। गांधी जी की नापसंद होने की सबसे बड़ी वजह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना। ये बात 1945 की है, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और अंग्रेज कमजोर पड़ गए। उन्होंने भारत छोड़ने का निर्णय कर लिया। इसके लिए उन्होंने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही। बात ये हुई कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही प्रधानमंत्री का पद भी संभालेगा। अलग अलग प्रांतों ने मतदान किया, जिसमें 15 प्रांतों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना, 2 ने कृपलानी को चुना। नेहरू का तो नाम भी नहीं आया। गांधी जी ने नेहरू की तरफ देखा और पूछा, क्या बोलते हो नेहरू, तुम्हारा नाम तो किसी ने नहीं दिया। नेहरू चुप रहे। गांधी जी ने दोबारा पूछा। नेहरू फिर शांत रहे। गांधी जी ने कागज का टुकड़ा निकाला, उस पे कुछ लिखा और सरदार को दे दिया। सरदार ने वो पढ़ा और मोड़ के अपने जेब में रख लिया और ऐलान किया कि वो अपना नाम वापस ले रहे हैं और नेहरू का नाम आगे कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस बात से गांधी जी से काफी नाराज थी। बाद में मीडिया द्वारा पूछने पर गांधी जी ने कहा, नेहरू दूसरे स्थान के लिए नहीं मानेगा, जबकि उन्हें विश्वास था कि सरदार उनकी बात नहीं टालेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सरदार ने नाम वापस लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इस पर रिपोर्टर ने पूछा, नेहरू ही क्यों? तो गांधी जी ने हंसते हुए बोला, उन्होंने बोला, हम साथ हैं तो मजबूत है। दूसरी घटना है 1930 की, जब लाला लाजपत राय की मौत अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज से हो गई। पूरा देश इस बात से आग बबूला था। तभी भगत सिंह ने कहा कि ऐसा से हमने आजादी नहीं मिलेगी, अंग्रेजों को उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने उस अंग्रेज ऑफिसर को मारना चाहा जिसने लाठी चलवाई थी, पर गलती से सॉन्डर्स को गोली लग गई। कुछ दिनों बाद भगत सिंह ने संसद में बॉम्ब फेंका। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के कान बंद हो चुके हैं, उन्हें अब धमाके से जगाना होगा। वो बॉम्ब फेंक कर भागे नहीं और अपनी गिरफ्तारी दी। बाद में उनके पास से वही पिस्तौल मिली जिससे सॉन्डर्स की हत्या हुई थी। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कुछ लोग कहते हैं गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। ये सच भी है। वो इरविन से कह सकते थे, जब तक फांसी नहीं रुकेगी तब तक समझौता नहीं होगा, पर उन्होंने भगत सिंह की फांसी को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। इस पे इतिहासकार कहते हैं, गांधी जी की चुप्पी का कारण है भगत सिंह का वो पत्र जिसमें उन्होंने गांधी जी को लिखा था कि उन्हें अंग्रेजों द्वारा भीख में दी गई जिंदगी नहीं चाहिए। वो कहते हैं उन्हें फांसी की जगह गोली से मरना है भारत के लिए। भगत सिंह को सुबह फांसी दे दी गई, जिसमें राजगुरु और सुखदेव जैसे वीर भी थे। गांधी जी का बहुत विरोध हुआ, नारे लगाए गए। बाद में नेहरू जैसे बड़े नेताओं के बहुत समझाने के बाद मामला शांत हुआ। तीसरी वजह यह है कि भारत के युवा मानते हैं कि गांधी जी के चुप रहने की वजह से ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। गांधी जी को अनशन करना चाहिए था, मगर देश को नहीं बंटने देना चाहिए था। गांधी जी खुद इस बात के लिए खुद को दोषी मानते थे, पर तब समय कुछ अभी जैसा नहीं था। हर तरफ अराजकता का माहौल था, हर तरफ दंगे हो रहे थे। दरअसल बात यह है कि जिस कमेटी में नेहरू भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, उसमें जिन्ना मौजूद नहीं थे। इसलिए मौका देखकर जिन्ना ने अलग देश की बात कही। नेहरू को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सरदार को आगे कर दिया। उन्हें पता था जिन्ना जैसे इंसान से एक ही व्यक्ति सारी बातें मनवा सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। हमारा देश 2 भाग में बंट चुका था। तभी बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे की बात सामने आई। गांधी जी इससे बहुत आहत हुए। उन्हें लगा कि उनकी धार्मिक असफलता की वजह से हुआ है, और उन्होंने तब एक अजीबोगरीब प्रयोग किया। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेने के लिए अपनी सहेगोई और नातिन को अपने साथ सोने के लिए कहा। जब ये बात बाहर पता चली तो उनका बहुत विरोध हुआ। कुछ लोग तो आश्रम की नौकरी को छोड़कर चले गए। इस पर कुछ इतिहासकार कहते हैं, गांधी जी को समझने के लिए हमें उनकी तरह सोचना होगा। वो एक सिद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं,
38 वर्ष की आयु के बाद उनके और उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ भी उनके धार्मिक संबंध है और इसमें उनकी मदद की थी जैन गुरु रिचांग भाई ने। वो रूस के एक लेखक से भी काफी प्रभावित थे। महिलाओं को लेकर गांधी जी के विचार भी काफी अलग थे। रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड में लिखते हैं, गांधी एक धार्मिक और अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति थे। वो महिलाओं की आजादी का खुला समर्थन करते थे। वो कहते थे पर्दा करने से महिलाओं की तबीयत खराब रहती है क्योंकि उन्हें हवा और धूप नहीं मिल पाती। पर वो अपनी नातिन मनु गांधी को लिखे पत्र में कहते हैं महिलाओं को श्रृंगार और मॉडर्न कपड़ों से दूर रहना चाहिए, उन्हें इसकी जगह सारा ध्यान स्वास्थ्य पर देना चाहिए। मार्गरेट सेंगर जो कि अमेरिका की बर्थ कंट्रोल एक्टिविस्ट थी कहती है वो 18 दिनों के भारत दौरे पर आई थी। वो गर्भनिरोधन का प्रचार करने आई थी जिससे महिलाएं और आजादी से जी सके। और जब उन्होंने गांधी जी से ये बात कही तो गांधी जी और उनके बीच में मतभेद हो गया। गांधी जी इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। 2 दिन चली इस इंटरव्यू के बाद गांधी जी थोड़ा नरम पड़ गए। इस घटना के बाद मार्गरेट वापस अमेरिका चली गई। गांधी जी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें बॉम्बे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कुछ इतिहासकार इस बात से भी असहमति जताते हैं कि उन्होंने अंतिम के दिनों में जब भारत आजाद हो रहा था तो अहिंसा का त्याग कर दिया और हिंसा का साथ देने लगे। इस पर कुछ लोग असहमति भी जताते हैं। वो कहते हैं गांधी जी ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। 1942 में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। लोगों ने इसे करो और मरो समझा। अब अंग्रेजों ने उन्हें और बड़े छोटे सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया तो भीड़ का हर व्यक्ति खुद में एक नेता था। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हमें आजादी हिंसा से मिले, पर अंग्रेज की निर्दयी नीतियों जैसे कि हेलीकॉप्टर से गोलियों की बारिश करना आदि से लोग खुद को रोक नहीं पाए और प्रतिक्रिया में उन्होंने हिंसा किया। गांधी जी ये भी कहते थे कि भीड़ को ज्यादा समय हिंसा से दूर नहीं रखा जा सकता है, पर जेल में रहने की वजह से ये उनका नेतृत्व नहीं कर पाए और अंत में हिंसा देखने को मिला। युवा वर्ग में गांधी जी के नापसंद होने की बड़ी वजह ये भी है कि उन्हें अहिंसा और सत्य की शक्ति पर पूरा भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है आजादी चरखा से नहीं बल्कि बंदूक से मिली है। इस पर गांधी जी की एक प्रसिद्ध बात याद आती है। उन्होंने कहा कि अहिंसा का पालन करना कमजोर लोगों के बस की बात नहीं, इसके लिए बहुत आत्मल शक्ति और साहस चाहिए। तो अंत में ये सवाल आता है कि हमें आजादी किसकी वजह से मिली, गांधी जी के अहिंसा मार्ग से या भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी वीर के प्रयास से? ये बात तो सच है कि भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, उन्हें एक करने का काम गांधी जी ने किया। सच तो ये है कि सबने अपना कर्तव्य निभाया। चरखा और बंदूक की लड़ाई तो चलती रहेगी, पर भारत के आजादी की लड़ाई में किसकी क्या भूमिका थी वो इस प्रसिद्ध वाक्य में कही गई है। शायद ये आपका भ्रम दूर कर दे और आपको और स्पष्टता मिले। Moderators led a foundation on which extremists built the road with the blood of revolutionaries, and on which finally Gandhi ji led Indians the way to independence। नरमपंथियों ने उस नींव को रखा जिस पर चरमपंथियों ने क्रांतिकारियों के खून से सड़क बनाई और आखिरकार गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का नेतृत्व किया। धन्यवाद आपका हमसे जुड़े रहने के लिए और रस्म बातों के लिए। हमसे जुड़े रहें, हम हर हफ्ते एक ऐसे ही टॉपिक पर केस स्टडी लाते हैं। धन्यवाद।